अन्य पंक्ति उठाए ना उठाए, लेकिन अपने जीवन में लास्ट पंक्ति सजातो ये जाते न ये न मनुष्य समझ। जन्म तो बहुत सारे लोग बहुत पैदा होंगे आपके सामने, ये न मनुष्य समझ लेता, जन्म लेना उसी का सार्थक है जिससे क्या हो जाए, कोई ना सुगंधी आ जाए। सुगंधी कब आ गई? जब नाम होगा। स्वामी विवेकानंद अमर हो गए, दयानंद, भगत सिंह और भी बहुत सारी लंबी लाइन है, बहुत सारी जो अपने जीवन में अमर कर गए, अमर हो गए, है ना। इसलिए अपने अपने जीवन का विकास करना है तो उसके लिए उत्तम सोच बनाने। हमारे कहते भी हैं क्या, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन में। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं भैया ये जो प्रसाद है भगवान शंकर जी का, इसको और पवित्र करो। किससे? मंत्रों से, है कि नहीं? इस प्रसाद को महाप्रसाद बना लो, और जब जिस दिन ये महाप्रसाद आप सच में ग्रहण करेंगे ना, तो मैं सत्य कह रहा हूं, आपका भी जो सोचने का तरीका है, आपका जो मानसिक स्तर है, वो बहुत आगे पाएंगे। और जिस दिन आपकी सोचने की क्षमता सकारात्मक होगी, उस दिन आप इस समाज के अच्छे प्राणी कहलाएंगे। देखो, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है। शिक्षाया केवलम उद्देश्यम व्यवसाय न भवति। हम व्यवसाय करें या पैसा कमाएं, अगर आप इस जीवन में सर्च करेंगे ना, थोड़ा सा लोगों की तरफ ध्यान देखेंगे, तो पैसा बहुत सारे रास्तों से कमाया जाता है। धन कमाने की बहुत विधियां हैं, और आप जितना गलत कार्य करेंगे उससे उतना ज्यादा धन आएगा आपके पास, आप देखिए। लेकिन उसमें विचार करने की आवश्यकता है। जो गलत तरीकों से धन कमाया जाता है, क्या वह धन उसके जीवन में उसको सुख देता है क्या? उसको मानसिक शारीरिक सुख शांति प्रदान करता है क्या? तो अंतिम क्षणों में जाएंगे तो कहीं भी वह तो उसको हानि ही प्रदान करने वाला होता है, हमेशा सुखी नहीं रह सकता। हाँ, उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए सुखी रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वह सुखी नहीं रह सकता। इसलिए शिक्षा का तो मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को कैसे इस समाज के सामने आदर्श, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी जीवन गाथा आप समाज के सामने प्रस्तुत करें, लोग आपको याद करें, लोग कहें कि वास्तव में ये भला इंसान था, लोग कहें कि यार ये वास्तव में आदर्श था, इससे कुछ सीखना चाहिए, इससे कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा आदर्श आप अपने जीवन में प्रस्तुत करें। उसके लिए एक ही उद्देश्य, हमारे कहा ना, आपके अंदर कितनी भी बुद्धि हो, कितनी तीव्र बुद्धि हो, है ना, और कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो, आपको कभी ज्ञान नहीं आएगा। बोले कैसे आएगा साहब ज्ञान? कैसे आएगा? हमारा उद्देश्य, हमारा जो एक सूत्र है ना, क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये बेटा जीवन में एक सूत्र आप ग्रहण कर लो। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है और वास्तव में अगर आपको किसी से कुछ पाना है, तो ये सूत्र अगर आपके जीवन में होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ आपसे, कि आप स्वान से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा तो विद्यार्थी के लक्षण में कहा गया, क्या? काक चेष्टा पर ध्यान, स्वाद निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। लक्षण बता दिया स्वान से।
इसलिए आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी जीवन में आपने सीखना है, कहीं भी आपको कर्मकांड के क्षेत्र में जाना है, मंत्र सीखने हैं, ज्योतिष के में जाना है, हस्तरेखा के उसमें जाना है ना, नगों का ज्ञान लेना है कि नहीं? आप एक सूत्र अगर जीवन में धारण कर लेंगे ना, तो आप बहुत आगे पाएंगे। उसका एक ही सूत्र है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा होगी ना, तो स्वतः ही आपकी इंद्रियां इतनी जागृत हो जाएंगी, आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। और मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास भी आ जाए, हमारे पूज्य ऋषियों के, मुनियों के राजगुरु बृहस्पति भी आ जाए, अगर आपके हृदय पटल में अगर श्रद्धा नहीं है, कैसा भी अकाट्य ज्ञान दे दें, तो जीवन में आपके लिए क्या बनेगा? विष बनेगा, अमृत कभी बन नहीं सकता। हमारे पुराने जो ऋषि महर्षि ना, वो कहते थे क्या, गुरुजी क्या करते हैं ये कभी विचार मत करो, गुरुजी क्या कहते हैं इस पे विचार करो। और सच बताऊं, गुरुजी आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप चोरी कहा है, क्या किसी गुरु ने कहा कि किसी ने चोरी कर, क्या है बोलो, कहीं भी देख लो ना, हमारी प्रथम गुरु हमारी माता है। आप जीवन में कभी सोचो, क्या माता ने आपसे गलत कृत्य करने को कहा है? कभी नहीं कहा। प्रथम गुरु हमारी माता है, कभी नहीं कहा। हमेशा डांटा भी आपको, मारा भी होगा, आपके हित के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो उसी तरीके से कोई भी जीवन में गुरु होता है, वह अपने पुत्र को, अपने शिष्य को गलत शिक्षा कभी नहीं देता। तो इसलिए कहा है क्या, गुरुजी क्या करते हैं उससे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता। और जिस दिन आपने उनकी वाणी पर विचार कर लिया, तो आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। आपकी मानसिक जो सोच है, आपके विचारों की जो सोचने की क्षमता है, वो बहुत सकारात्मक होगी। और जिस दिन वो सकारात्मक होगी, तो आप अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ भी सीखना हो, ये सूत्र अपने जीवन में, हृदय पटल में आप धारण कर लें। और मैं कह रहा हूं, जिसकी बुद्धि न्यून है ना, अत्यधिक न्यून है, अगर उसने भी अपने जीवन में यह सूत्र लागू कर लिया ना, तो देखना आज से 10 साल बाद बहुत अच्छे पद पे होगा, और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पे होगा, और बहुत अच्छा उसका सम्मान होगा। ये आप प्रैक्टिकल देख लें, ठीक है? आपका हमने बहुत समय ले लिया, क्योंकि खड़े खड़े आपके चरण पादुक भी दर्द कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा कुछ मन में उद्गार आए, विचार आए, कह दिया, है ना। शेष आपको सब राजवंशी हो, है ना, जो अच्छा अच्छा हो उसको ग्रहण कर लेना, और जो ग्रहण करने लायक न हो उसको क्या कर लेना, क्या कैसे, जैसे आम्रफल होता है ना, कितना सुंदर होता है, पीला पीला, और उसकी मिठास का तो कहना ही क्या। बहुत लोगों के मुखमंडल में आम्र फल का नाम लेते ही पानी आने लगे, जल की धारा रुकी नहीं रही है ना, लेकिन वो जिह्वा को अटपटा करके अंतःकरण में डाले जा रहे हैं, है ना। तो कहने का उद्देश्य है, उसमें जो मीठा पदार्थ होता है उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं, गुठली और छिलकल को हम फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे वाक्यों से जो अच्छा लगा उसको जीवन में ग्रहण कर लेना, और जो क्या पता हो सकता है कोई गुठली भी आ गई हो, कुछ कल भी आ गए हो, उनको क्या कर देना, दरकिनार। ठीक है, आप लोगों ने इतनी देर हमको